ये देखो अपने पास जो रिएक्शंस है, जैसे हमने लिखा कि रिएक्शंस इंटरमीडिएट द स्टेप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो उसके बीच का जो स्टेप होता है उसको रिएक्शंस इंटरमीडिएट बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है भाई? रिएक्शंस इंटरमीडिएट। अब देखो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शंस का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शंस इंटरमीडिएट। इस पर डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शंस इंटरमीडिएट। अब जैसे मान लो जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्बेनायन हो सकता है, या फिर कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन होता है। ओवरऑल जो पूरे रिएक्शंस का 60% इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है, 20% जो बनता है वो फ्री रेडिकल बनता है, 10% जो है वो कार्बेनायन होता है, और 10% ये सब आ जाते हैं कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन। आप 12th में पढ़ेंगे राइमर डाइमर रिएक्शंस, जिसमें इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बिन बनता है, और ये कार्बिन जो होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एक जिसका नाम है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस, जहां पे इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है, और मतलब उस रिएक्शंस का एक स्टेप होता है जिसमें नाइट्रीन की तरह इंटरमीडिएट बनता है, बट एग्जैक्ट नाइट्रीन नहीं बनता है, ये बीच का स्टेप होता है। वहां भी आपका हाफमैन ब्रोमाइड में ये इंटरमीडिएट मिलेगा। और इसमें जो अगर कोई भी कार्बन देखिए बोलते हैं कि कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, कार्बन हैविंग फ्री रेडिकल इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बेनाइन। यदि कार्बन प्लस होगा तो उसको कार्बोकैटायन बोलेंगे, कोई चार्ज नहीं होगा तो उसको कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको कार्बेनाइन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं भाई? कार्बेनाइन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये यहाँ पे ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस है ना, इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शंस इंटरमीडिएट। यार इस रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो बीच के स्टेप को यार रिएक्शंस इंटरमीडिएट कहते हैं, बीच वाले स्टेप को रिएक्शंस इंटरमीडिएट कहते हैं। अब देखो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। फ्री रेडिकल क्या है? कार्बन हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, कार्बन हैविंग नेगेटिव इज कॉल्ड कार्बेनाइन। अब देखो इनमें जो अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें डिस्कस करना वो ये होता है कि जैसे हमने कहा कार्बोकैटायन, अब देखो जैसे यहाँ पे ये कार्बोकैटायन, ये कार्बेनाइन, ये कार्बन फ्री रेडिकल है ना। अब देखिए इसका एग्जांपल है ये CH3 प्लस, ये CH3 नेगेटिव, और ये है कार्बन फ्री रेडिकल। जो पहला सवाल इसमें आएगा वो इस पे आएगा, इसके नेचर पे, किस पे, और नेचर बताएंगे। सबसे पहले पता कर लेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या पता कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन, उसी से डिसाइड करेंगे नेचर। यदि इलेक्ट्रॉन से कम, जैसे 8 से कम है ना, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और अगर मान लो इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, तो वो बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखो ये भी 8 से कम है, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दूसरा सवाल इसमें पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन से। दूसरा इसमें पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन से। किससे? हाइब्रिडाइजेशन इसका आता है sp2
ये आएगा sp3 और ये आता है sp2। फिर तीसरा आएगा इसमें ज्योमेट्री, क्या आएगा, इसको ट्राइगोनल प्लानर बोलते हैं। ये ट्राइगोनल पिरामिडल होता है और ये होता है ट्राइगोनल प्लानर। और एक साल इसमें और था इसका मैग्नेटिक नेचर। ये पहला वाला डायामैग्नेटिक है, ये भी डायामैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक होता है। नोट कर लीजिए आप लोग, ये क्या आपका पैरामैग्नेटिक होता है।